देखो आगे समझाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते क्या है। देखिए डायरेक्ट सेंटेंस क्या है, इसमें आएगा डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष सेंटेंस यानी कि वाक्य। इसकी परिभाषा होती है कि जब किसी के द्वारा कहे हुए वाक्यों को बिना किसी बदलाव के ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। यानी कि जब किसी के कहे हुए वाक्यों को, जब किसी के कहे हुए वाक्य को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों लिख दिया जाए, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लिख दिया जाए, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के जब कोई बात लिख दिया जाए उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि he said to me, Kupita is in her room. He said to me. He said to me. ठीक है, कुपिता is in her room. देखिए यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होगा, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसा उसने बोला है कि सेड टू मी कुत्ता इन रूम, इन कुत्ता इज इन हर रूम, तो पूरा सेंटेंस में वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद आएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष वाक्य। अगला है इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष वाक्य, ठीक है। इसकी परिभाषा होती है कि किसी के कहे हुए वाक्यों को, किसी के कहे हुए वाक्य को बदलकर अपने अनुसार प्रस्तुत किया जाए, अपने अनुसार प्रस्तुत किया जाए, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष वाक्य। यानी कि जो हमने पहले लिखा था किसी कहे हुए वाक्यों को ना बदला जाए, ठीक है। अब ये कि किसी जब कोई वाक्य कहे और उस वाक्य को बदल करके अपने तरीके से उसे लिखा जाए या बताया जाए, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि हमने पहले लिखा था he said to me Kupta in his room, तो इसे हम बनाएंगे he told me that, he told me that Kupita was in her room, ठीक है। पहले जब ये सेंटेंस लिखा था उसमें लिखा था he
इज, लेकिन जो हमें लिखा है अभी उसमें ही टोल्ड टू मी, यानी कि उसने मुझसे कहा दैट कि गुप्ता वाज इन हर रूम, गुप्ता उसके कमरे में थी। इस वाक्य को हमने अपने अनुसार बदला है, यानी कि उसने जो वाक्य कहा था उस वाक्य को हमने अपनी भाषा में अपने अनुसार बदल कर बताया। जैसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए। देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब बदला जाता है तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो कुछ नियम बताए थे हमने, ऐसे ही डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इसमें भी कुछ नियम होते हैं। देखिए हम कौन से, सब कॉमन रूल्स, यानी कुछ साधारण नियम। पहला नियम है इसका कि इसे रिपोर्टिंग वर्ड के बाद कॉमा को हटा देते हैं। देखिए पहले रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। वाक्य में ये तो पाए जाते हैं, जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें ये तो चीज पाई जाती है। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे हमने लिखा था ही सेड टू मी, तो ये जो वाक्य होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसके बाद हमने क्या लिखा था, कुत्ता वाज ए, कुत्ता इज इन हर रूम। ठीक है, ये लिखा था हमने कुत्ता इन हर रूम। तो ये जो वाक्य है, ये जो पार्ट है, ये आएगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत, तो ये आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेड टू करके लिखा जाता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, देखिए इसके नियम क्या है। पहला नियम इसी पे है इसका पहला नियम है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा को हटा देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा को हटा देते हैं। पहला नियम है कि रिपोर्टेड वर्ब के कॉमा को हटा देते हैं। रिपोर्टेड वर्ब के बाद लगे कॉमा को हटा देते हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट वर्ब में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो कॉमा लगा होता है उसे हटा देते हैं। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देते हैं। उसके बाद अगला नियम है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि ये सेंटेंस होता है ही सेड टू मी या कुछ भी लिखा जाता है तो उसमें क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कॉमा डालते हैं, इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाग होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला नियम है कि कंजक्शन, अगला नियम है कि क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद दैट कंजक्शन होता है। ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला नियम है इसका
कि रिपोर्टिंग स्पीच के पहले कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में रख देते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है दैट का जो वाक्य लिखेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का पहला लेटर स्मॉल बनाते हैं में लिखते हैं। ठीक है, ये इसके लिए आए थे क्या है, पहले कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं, दैट लगाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के का जो पहला वर्ड होता है उसे हम पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट में हमारा कैपिटल लिखा होता है, लेकिन जब डायरेक्ट बनाते हैं तो उसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसे हम अपने वाक्य जो होते हैं उसे अपने टेंस के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाक्य को बदलते हैं। देखिए किस टेंस को किस में बदलेंगे, देखिए कैसे टेंस में बदलेंगे। यदि हमारा वाक्य जो है, यदि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या कहते हैं, तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं, कंजक्शन दैट पे लगा देते हैं। नहीं होता है। ठीक है, रिपोर्टेड यदि रिपोर्टिंग का क्या होता है, सामने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो भाग लिखते हैं उस यदि वो पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, दैट लगा देते हैं। ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए सेंटेंस हमारे, राम सेज काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। राम सेज काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। ठीक है, ये लिखा है, राम सेज काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है। अगर ये भाग हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा। राम से यानी कि राम कहता है, एस किसमें लगता है, एस लगता है प्रेजेंट डेफिनेट में। ठीक है, राम से यानी राम कहता है काजोल इज गुड एक्ट्रेस, काजोल एक अच्छी अभिनेत्री है। तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इतना चेंज होगा कि इसमें हम लगाएंगे दैट। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना चेंज होगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, राम सेज कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, कंजक्शन लगाएंगे दैट। ठीक, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, काजोल इज ए गुड एक्ट्रेस। ठीक है, इस तरीके से बदलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन लगा देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस है जैसे टॉम विल सेज, टॉम विल से ही इज वर्शिपिंग। जैसे कि इसका आपने टॉम विल से, टॉम विल किस में लगता है, फ्यूचर में, तो टॉम ने कहा होगा, ही इज वर्शिपिंग, वह पूजा करता
पूजा कर रहा है, ठीक है। तो ये किसमें, फ्यूचर में है। यहाँ पर रिपोर्टिंग किसमें, हमारा रिपोर्टिंग और फ्यूचर में, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ करवाएंगे दैट कंजंक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, जब बनाएंगे टॉम विल से दैट, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, कंजंक्शन लगा देंगे दैट, पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देंगे, ही इज वर्शिपिंग, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर में है। अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, अगला सेंटेंस है यू हैव सेड, गॉड इज, देखो यू हैव सेड गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, यू हैव सेड गॉड इज एवरीवेयर, जैसे हम बनाएंगे हैव आता है हमारा प्रेजेंट में, जैसे हम बनाएंगे यू हैव सेड, ठीक है, आगे लिखेंगे दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल के लिखेंगे दैट God is everywhere, ठीक है। इस तरीके से बनाते हैं वाक्य कि यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट में, यदि रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस क्या करते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल करके दैट लगा देते हैं, बाकी पूरा वाक्य हम वैसे ही लिख देते हैं। और यदि इसके विपरीत, यदि वाक्य हमारा किसमें, पास्ट में है, पास्ट में होगा तो हमारा सेंटेंस कई वाक्यों में चेंज होगा, जैसे कि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज, प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट में चेंज कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस हम आगे बताएंगे आप लोगों को।